सो गाइस, आज हम कंपेयर करेंगे वीवो के दो स्मार्टफोन वीवो V27 और वीवो V29 के बीच में और देखेंगे गाइस कि इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे इन दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो V27 में आपको 6.78 इंचेस की 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जो HDR10 प्लस के साथ में 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के सपोर्ट करती है और इसमें आपको 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है। वहीं V29 में भी आपको 6.78 इंचेस की 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, लेकिन ये डिस्प्ले 1.5 के रेवोल्यूशन के साथ में आती है और ये डिस्प्ले भी HDR10 प्लस के साथ में 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, लेकिन इसमें आपको 1000 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है जो V27 से कम है। अब दोस्तों, दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले लगभग सेम है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन V29 की डिस्प्ले में V27 के मुकाबले पिक ब्राइटनेस कम दी गई है, जिससे पता चलता है कि V27 की डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है जो आउटडोर में आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देगी। वहीं कंटेंट वाचिंग के हिसाब से V29 की डिस्प्ले थोड़ी ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको 1.5 के रेवोल्यूशन दिया गया है। बाकी दोनों ही डिस्प्ले एमोलेड है तो वीडियो वगैरह देखने में आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो V27 में आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7200 चिपसेट मिलता है जो कि 8 कोर चिपसेट है और ये 4 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, इसीलिए काफ़ी पावर एफिशिएंट है। इसका अंततः स्कोर 7 लाख के प्लस आता है, जिससे आप डेली टास्क तो इजीली कंप्लीट कर ही सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप हाई लेवल की गेमिंग भी आराम से कर सकते हो। वहीं V27 में आपको स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट दिया गया है और ये भी 8 कोर चिपसेट है, लेकिन ये 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है और इसका अंततः स्कोर 5 लाख के प्लस आता है, जिससे आप डेली टास्क वगैरह तो इजीली कंप्लीट कर ही लोगे, लेकिन हाई लेवल की गेमिंग में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो भाई चिपसेट आपको V27 में अच्छा दिया गया है। V27 की चिपसेट में आपको अंततः स्कोर भी ज़्यादा दिया गया है और वो कम नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, जिससे V27 का चिपसेट V29 के चिपसेट से कम पावर कंज्यूम करेगा और V29 से अच्छी परफॉर्मेंस आपको निकाल के दे देगा। और दोस्तों इसीलिए हमें पता चलता है कि V27 का चिपसेट V29 से ज़्यादा पावरफुल है। अब दोस्तों बात करते हैं कैमरा सेटअप के बारे में। तो Vivo V27 के बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का Sony IMX766 सेंसर दिया गया है जो OIS के सपोर्ट के साथ में आता है। दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर मिलता है और फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। आप इस स्मार्टफोन के फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं V29 में भी ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और इसमें भी मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का दिया गया है जो OIS के सपोर्ट के साथ में दिया गया है। दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 मेगापिक्सल का मोनो सेंसर दिया गया है। वहीं 50 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। इसके भी फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरे से आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा वाइज दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन बढ़िया है, दोनों में आपको अच्छा कैमरा क्वालिटी मिलती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि अगर आप V27 स्मार्टफोन लेते हैं तो आपको मेन कैमरा Sony IMX766 सेंसर मिलता है। वहीं अगर आप V29 स्मार्टफोन परचेस करते हो तो आपको इसमें मेन कैमरा सैमसंग का ISOCELL GN5 सेंसर मिलता है और इसीलिए दोस्तों V29 की जो कैमरा क्वालिटी है वो Vivo की X सीरीज़ की तरह ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लियर है। और इसीलिए दोस्तों अगर आपको फोटोज़ और वीडियोस के लिए स्मार्टफोन खरीदना है तो आप V29 के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छी कैमरा क्वालिटी मिल जाएगी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। तो Vivo V27 में आपको 4600 mAh की बैटरी दी गई है और 66 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है जो आपकी फ़ोन की बैटरी को 19 मिनट में 50% तक चार्ज कर देगी। वहीं Vivo V29 में आपको 4600 mAh की बैटरी मिलेगी, लेकिन इसमें आपको 80 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है जो इस स्मार्टफोन की बैटरी को 50% 18 मिनट में चार्ज कर देगा। तो दोस्तों बैटरी इन दोनों स्मार्टफोन में सेम दी गई है, लेकिन V29 में आपको 80 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है, इसलिए बैटरी बैकअप के मामले में आपको V29 में प्रेफर करूंगा। अब दोस्तों IP रेटिंग की बात की जाए तो आपको V27 में IP53 का सर्टिफिकेशन मिलता है, वहीं V29 में आपको IP68 का सर्टिफिकेशन मिलता है। अब दोस्तों IP53 सर्टिफिकेशन सिर्फ डस्ट वगैरह से बचने के लिए दिया जाता है, वहीं IP68 सर्टिफिकेशन वाले फ़ोन 1.5 मीटर पानी में 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों IP रेटिंग में भी Vivo V29 आगे निकल जाता है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 पर वर्क करते हैं और इसके अलावा दोस्तों सेंसर की बात करें तो आपको इन दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एक्सीलोमीटर, गायरो, प्रॉक्सीमेट्री, कंपास सभी तरह के सेंसर्स मिल जाते हैं। अब दोस्तों फाइनली बात करें प्राइसिंग की तो अभी के टाइम पे आपको V27 का बेस्ट वेरिएंट
8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ में 32,500 में मिलता है, जिसे आप बैंक वगैरह का ऑफर लगाने के बाद 30,500 में परचेस कर सकते हैं। वहीं Vivo V29 का बेस्ट वेरिएंट 8 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ में 33,000 रुपये में 4 अक्टूबर को लॉन्च हो सकता है। अब दोस्तों वर्डिक्ट की बात करूं तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लगती है कि आपको कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए। ऑब्वियसली दोस्तों आपको V29 के साथ ही जाना चाहिए। उसकी पहली वजह यह है कि उसमें जो डिस्प्ले है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ में मिल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा है इसका कैमरा इंप्रूवमेंट। Vivo V29 का जो कैमरा है वो Vivo की फ्लैगशिप X सीरीज की तरह ही काम करता है। तीसरा आपको V29 में 80 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है। चौथा दोस्तों कि इसमें आपको IP68 का सर्टिफिकेशन मिल रहा है, जिससे आपको वाटर डैमेज का टेंशन खत्म हो जाता है। और दोस्तों लास्ट ये है कि ये एक लेटेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन हाँ गाइस Vivo V27 में V29 से अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। सिर्फ एक ही चीज़ मुझे इस स्मार्टफोन में अच्छी लगी और वो है इसका प्रोसेसर, जहाँ पे V29 स्मार्टफोन हार जाता है। अब आप अपने यूजेस के हिसाब से इन स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन को परचेस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप इन दोनों ही स्मार्टफोन में से किस स्मार्टफोन को परचेस करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इस तरह के स्मार्टफोन की न्यूज़ रेगुलर मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।